ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਾਲਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ नहीं सकते, करो गल इन्हां दे नाल। आप इनके जज्बात की कब से क्या क्या? इनकी जो चीनी बनाने वाली कढ़ाइयाँ थी वो भी गई, जो चीनी पड़ी थी स्टॉक में वो भी गई, कारखाने का जितना सामान था सारा ले गए हैं। और ये फालिज के मरीज हैं? फालिज के मरीज हैं, बोल नहीं सकते सही तरह। 6 दुकानें इनकी, 6। एक बेटा बाहर होता है, खुद बीमार हो गए हैं, कोई करने वाला नहीं है। और अभी जो काम किया है उससे तो ऐसे ही लगता है जैसे वो चाहते हैं कि ये भी मरते साथ ही। 50 सोडे चीनी के इन्होंने उतरवाए थे। भाई साहब की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग बंदे है ना, बेबस है ना, बेबस हैं, बस नहीं चलता हमारा। किसके आगे पीटे। जो भी अफसर आया उसने कहा जी मुझे सुबह 9 बजे से पहले क्लियर चाहिए। बताएं, बस सबर करो। मैंने बड़े महकमा औकाफ के किराएदार हैं और आज वो कहते हैं हमें कब्जा ग्रुप है। 33 साल से किराएदार हैं हम लोग, 33 साल से। प्रोड्यूसर साहब दिखाएं। रहमत अली नाम है इनका। भाई साहब आपकी तकलीफ़, आपके जज्बात और आपकी जो इस वक्त कैफियत है ना, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आपके लिए आसानियों वाले मामलात करे। इस उम्र में इस बीमारी के साथ आपको बाजू का इसका पाँव भी फाल 3 दफ़ा हो गया। फालिज क्या है? शुगर के भी मरीज हैं। ये 3:30 बजे के आगे बैठे हुए हैं कि शायद हमारी को सुनने के लिए आ जाएगा। 3 दिन हो गए, आज तक कोई भी नहीं आया अभी तक पूछने किधर बैठे हुए हो, किस तकलीफ में हो, किसी ने खाना खाया नहीं खाया, भूखे हो, बच्चों का क्या हाल है। कोई नहीं आया, कोई इदारा नहीं आया स्वाय मीडिया के। आप मीडिया के तवज्जुह से ही हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक किसी के कानों तक पहुँची है। अगर पहुँची होती तो शायद को हमारी दादरसी करने के लिए आ जाता। रोटी खोल लेती तो खिदमत करते पे ने। ए देखो ए खिदमत सारे बेरोजगार कर दिता ने फड़ के ते कहंदे जी बड़ा कुछ कीता वाह भी। सर वही कहते ने ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। किया काम कीता, काम कीता कि गुरबत मुकाई है, मुल्क डिफॉल्ट होने तो बचाया। गुरबत ते होई है हुन। गुरबत दुआ भाई क्या बात है, बहुत अच्छी गल है भी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ नाबदुहु व रसूलिही अला रसूलिल करीम अम्मा बादहु फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटी मरियम से गुजारिश है कि इन गरीबों को मुतबादल रोज़गार फराहम किया जाए। शहबाज शरीफ साहब से, बाबू साहब से गुजारिश है जो ये गरीब है ना, इनके मुतबादल रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए। बहुत मेहरबानी। ठीक है, इस वक्त मीडिया को इनकी ज़बान बनना चाहिए। आपकी मेहरबानी है। हमारा भी किसी सियासी पार्टी से तल्लुक है, उससे हट के बात कर रहा हूँ। इधर अभी आगे इन्होंने शुरू करना है ऑपरेशन। इनको इन सबको मुतबादल मिलना चाहिए। शहर में खूबसूरती आनी चाहिए, लेकिन कब्रिस्तान बना के नहीं खूबसूरती आनी चाहिए। लोग बेरोज़गार, मेरी भी आगे दुकान है, हमें ये सुन रहे हैं कि आगे भी ये कर रहे हैं। इनकी मेहरबानी है। जो भी इनके करते रहते हैं उनको आवाम का ख्याल करना चाहिए। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह बनने लगी है। जब ये और इनके बच्चे यहाँ से गुजरा करेंगे वो क्या सोचेंगे कि ये नीचे हमारा कब्रिस्तान है, ऊपर इतना खूबसूरत पुल बन गया। तो ये बड़ी ज़्यादती है। आप लाहौर को खूबसूरत बनाएं, लेकिन आवाम की कब्रिस्तान बना के नहीं। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ ताउन करते हैं, आए सब कुछ करें, लेकिन आवाम का भी कुछ सोचें। मेरे भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, आगे सारी मार्केट तोड़ने का प्लान बन रहे हैं। इनको मुतबादल दे रहे हैं, हम इनको जिंदाबाद कहेंगे। तो बात ये है कि जब हमारे पास रोज़गार ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। हम अपनी किसी सियासी तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, हम अपनी रोटी की बात कर रहे हैं कि ये देखें इनके साथ क्या कब्रिस्तान बन गया। अच्छा देखें, चिड़ियाँ, परिंदे, बिल्लियाँ नीचे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बड़ा जो सदका जारिया है वो चिड़ी का और बिल्ली का है, और उन्हीं को मार दिया इन लोगों ने। ये बहुत है, ये बहुत
हो रहा है। पूरी दुनिया लोगों को, अपनी आवाम को पैसे देती है कि जाएं आप अपना काम करें। तो ये कैसी हमारी हुक्मरान है कि जिन्होंने हमारा रोजगार ही छीनने की प्लान कर ली है। खुदा के वास्ते लोगों को खूबसूरत बनाएं, लोगों के कब्रिस्तान न बनाएं। आपकी मेहरबानी है, मीडिया को चाहिए इस वक्त हमारी इन सब की ज़बान बने। आप हर लम्हा यहाँ पर आएँ। लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, ये जिस तरह ही बैठे हुए थे, इनको पहले एक जगह बना के देते, उसके बाद ये खुद ही चले जाना तो लोगों ने वहाँ पे। आपकी मेहरबानी है, मीडिया जिंदाबाद है। हमेशा मीडिया ने आवाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की और तावन किया है। आप हैं ही हमारे लिए। और ये जो आगे तोड़ने लगे हैं तोड़ें, लेकिन उनको मुतबादिल पहले दे दें। ये जो नजायज तजवाज़ात की बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि चाबी के बदले चाबी मिलेगी आप लोगों को। 1 मिनट का नुकसान नहीं होगा। इन्होंने हमारी सारी उम्र की जमा पूंजी इन्होंने खत्म कर आपको उनके साथ ये पता नहीं कौन सा वादा कर दिया मियां साहब की बात की इन्होंने कोई वैल्यू नहीं रखी। इतने गे गुजरे हैं मियां साहब आप इस दुनिया में कि उनकी बेटी क्या, उनका भाई क्या, उनके भतीजे क्या, कोई उनकी बात नहीं मान रहा। बिल्कुल। उनके जो पीए हैं वो तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने हमें टकसाली गेट पे बुलवाया है। उन्होंने आके हमें 7 दुकानों की चाबियां दिखाई हैं जी, ये आपके लिए बन रही हैं। और ये नए प्रोग्राम में हमें आगे हमारे कारोबारों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। लहर प्रोग्राम से इन्होंने पता नहीं कहर प्रोग्राम में डाल दिया हम लोगों को। बच्चे हमारे रात को भूखे सो रहे हैं। 3 दिन से हम इधर आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। डेली बेस पे कमाते थे, डेली बेस पे खाते थे। पता नहीं इन लोगों ने क्या सोच के ये कदम उठाया। इन्होंने अगर कुछ करना भी था हमसे पहले हमें नोटिस तो देते। रात को 4 बजे आके कौन सा ऑपरेशन हो रहा है इधर। हम लोग इधर आए हैं, हमें किसी ने इतला कर दिया जी आपकी यहाँ मार्केट जा रही है। हमने कहा नहीं यार, हमारी तो अभी इनसे बातचीत होनी है, नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग है। उन्होंने कहा आप इधर आ जाए, इधर आके देख लें, लेकिन कुछ भी नहीं। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। जिंदा जानवर दिए, बंदे मार रहे हैं ये लोग। उन्होंने प्यार कर देना ताटे नाल है ना। अब प्यार इनका हमारे लिए बहुत ज्यादा है इनका। हम लोग जिंदा की कह रहे हो भाई जान दो, कपड़ा निकलनी है। भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਰੌਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਗੁੱਸਾ ਕੀ, ਫਰੌਨ ਵੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟਿੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸਿਆ तक नहीं। माँ ऐसे करती है, ये देखे ये माँ ऐसे। अगर इन बुजुर्गों की दुकान उनको चाहिए 3 महीने पहले इनको दुकान दे। 3 महीने पहले इनको दुकान दे। किधर बुला रही यासीन साहब, कभी एक से हाथ बुला रहे हैं। वीडियो वाला पीछे है। अस्सलाम वालेकुम जी, अब इधर नजर आया आपको? कोई नजर नहीं आया जी, किसी ने हमें आज कुछ हमजा शबान नजर आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा। ये उनके हल्के हैं। आवाम की खिदमत कर रहे हैं शबाना रोज। ये हिदमत है। इधर देखे, ये हिदमत है। अब इन्होंने गैस का बिल भी देना है। व्यूअर्स बात ये है, ये तो बेचारे पहले ही दुखी हैं। इनके घर के मामला डिस्टर्ब हो गए हैं, दुकानें इनकी मिसमार हो गई हैं। लीगल है इलीगल वे है वो डिबेट ही नहीं है। जिसका घर, जिसके रोज़ी के मामला डिस्टर्ब हो जाए उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। उसके साथ मेरा ख्याल है ये कहना कि नहीं जी सब सही है, ऐसे है वैसे है, वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। उसके साथ हम मोहब्बत करें, उसको मत कहें कि ठीक हुआ है। अल्लाह अपने बीबी अलैहिस्सलाम के साथ हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करें।